नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं STG Info TV। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस पेट्रोल पर भरोसा करके आप लाखों रुपए की कार या बाइक चला रहे हैं, वही पेट्रोल धीरे धीरे आपके इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग राज्यों से लगातार ऐसी शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें लोगों का दावा है कि E20 पेट्रोल भरवाने के बाद उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया, इंजन झटके देने लगा, फ्यूल पंप जाम हो गया, इंजेक्टर खराब हो गया और कई मामलों में तो इंजन तक खोलना पड़ गया। आखिर ये E20 पेट्रोल है क्या? सरकार इसे क्यों लागू कर रही है? क्या सचमुच इससे आपकी गाड़ी खराब हो सकती है या फिर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही बातें आधी अधूरी हैं? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि E20 का मतलब है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। सरकार का कहना है कि इससे भारत की विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, करोड़ों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचेगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। यही वजह है कि साल 2014 में जहां भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग लगभग 1% थी, वहीं इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 20% तक लाया गया। सरकार और ऑटोमोबाइल्स कंपनियों का दावा है कि यह फैसला वर्षों की रिसर्च, ARAI और SIAM जैसी संस्थाओं की टेस्टिंग और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। नोएडा के एक वैगनर मालिक का दावा है कि पेट्रोल भरवाने के कुछ समय बाद उनकी कार झटके देने लगी, फिर अचानक बंद हो गई और जब मैकेनिक ने फ्यूल टैंक खोला तो उसमें पेट्रोल और पानी जैसी अलग अलग 2 परतें दिखाई दी। उनका कहना है कि इंजन खोलना पड़ा और हज़ारों रुपए का खर्च आ गया। दिल्ली की एक लग्जरी कार वर्कशॉप में मैकेनिकों ने दावा किया कि BMW, मर्सिडीज, लैंड रोवर और डिफेंडर जैसी महंगी गाड़ियों में भी पिछले कुछ महीनों से फ्यूल पंप और इंजेक्टर की शिकायतें बढ़ी हैं। एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने बताया कि लैंड रोवर लंबी यात्रा के दौरान मिसिंग करने लगी और बाद में फ्यूल पंप बदलना पड़ा, जिसके बाद उन्हें सलाह दी गई कि वे हाई ऑक्टेन पेट्रोल का इस्तेमाल करें। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि हर मामले में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें लोगों के मन में सवाल जरूर खड़े करती हैं। सबसे दिलचस्प मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर में सामने आया, जहां उपभोक्ता आयोग ने एक ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए वाहन निर्माता और डीलर को नई E20 कंपैटिबल कार देने या वाहन की कीमत लौटाने का आदेश दिया। आयोग ने माना कि वाहन और ईंधन की अनुकूलता को लेकर समस्या थी। हालांकि मारुति सुजुकी ने इस फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि संबंधित कार पहले से E20 के अनुरूप थी और जांच में ईंधन में अशुद्धियों के प्रमाण मिले थे, इसलिए कंपनी ने इस आदेश को उच्च मंच पर चुनौती देने की बात कही। यानी यहाँ भी विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार कह रही है कि E20 पूरी तरह सुरक्षित है, कंपनियां कह रही हैं कि नई गाड़ियां E20 कंपैटिबल हैं, तो फिर देश भर में इतनी शिकायतें क्यों आ रही हैं? क्या असली समस्या एथेनॉल है या खराब गुणवत्ता वाला ईंधन, पानी की मिलावट, स्टोरेज सिस्टम की खराबी या फिर पुरानी गाड़ियों की तकनीकी सीमाएं? कई ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईंधन में पानी या अन्य अशुद्धियां मिल जाएं तो एथेनॉल नमी को अधिक तेजी से सोख सकता है, जिससे कुछ परिस्थितियों में ईंधन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। वहीं सरकार का कहना है कि मानक अनुसार सप्लाई होने वाले E20 ईंधन से ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी इस पूरे विवाद में दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर कायम हैं। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो सबसे पहले अपने ऑनर मैनुअल में देखें कि वह E20 कंपैटिबल है या नहीं। हमेशा भरोसेमंद पेट्रोल पंप से ईंधन भरवाएं। अगर माइलेज अचानक गिर जाए, इंजन मिस करने लगे या फिर चेक इंजन लाइट आए तो तुरंत अधिकृत सर्विस सेंटर में जांच करवाएं और बिना तकनीकी जांच के किसी एक कारण को जिम्मेदार न माने। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि E20 को लेकर देश भर में बहस अभी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ सरकार उसे ऊर्जा सुरक्षा और किसानों के हित का बड़ा कदम बता रही है, जबकि दूसरी तरफ कई उपभोक्ता अपने अनुभवों के आधार पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर सच क्या है? इसका अंतिम जवाब आने वाले समय में और ज़्यादा वैज्ञानिक आंकड़ों, जांच रिपोर्टों और अदालतों के फैसलों से मिलेगा। लेकिन फिलहाल सबसे ज़रूरी बात यही है कि जागरूक रहें, अपनी गाड़ी के मैनुअल को समझें और किसी भी दावे पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लें। अगर आपके साथ भी E20 पेट्रोल से जुड़ा कोई अनुभव रहा है तो उसे कमेंट में ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और STG Info TV को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ आकाश, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।